एक गैर मुस्लिम बच्चा है, हिंदू बच्चा है, नौजवान है, और उसकी तबीयत बिगड़ गई, खांसी होने लगी, उसको तेज़ का बुखार था। तो गाड़ी के मालिक ने, गाड़ी वाले ने उसे उतार दिया बीच रास्ते में। वो बेचारा बीमार है, बजाय इसके कि उसकी हेल्प होती, उसे उतार दिया, रास्ते ही में उतार दिया। वो बुखार में और नज़ला ज़ुकाम में उतार दिया गया, इसलिए कि इसको कोरोना है और ये वायरस फैल जाएगा, इसलिए उसको उतार दिया। होना ही चाहिए था, हॉस्पिटल पहुंचाते, उतार दिया गया। लेकिन जब उसको उतारा तो वो तन्हा ख़ुद को महसूस कर रहा था, उसकी हेल्प के लिए कोई नहीं उतरा। उसकी हेल्प के लिए अपनी जान को जोखम में डाल करके उसके करीब और अपना बाजू फैला करके उसके सर को अपने हाथों पे जिस नौजवान ने लिया, उसका नाम था मोहम्मद याकूब। यानी हिंदू फ्रेंड के लिए उसने अपनी जान को जोखम में डाला और वो उसे हॉस्पिटल ले गया। पहली तस्वीर, मुजफ्फरनगर की तरफ एक मुस्लिम फैमिली जा रही थी। ज़ाहिर है इस वक्त क्या सूरत हाल है, और सवारियों को लेकर के अमीरों को और उद्योगपतियों को हवाई जहाज़ों से बुलाया जा रहा है, स्पेशल ट्रेनें उनके लिए। गरीबों का कौन होता है, मगर जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो। मुस्लिम फैमिली जा रही है मुजफ्फरनगर की तरफ। उस फैमिली को अपनी जान को जोखम में डालकर उसके घर तक पहुंचाने वाला जो परिवार था, उस फैमिली को उसके घर तक पहुंचाने वाले जो चंद नौजवान थे, जानते हो वो कौन थे? उस मुस्लिम फैमिली को मुजफ्फरनगर तक पहुंचाने वाले वो हिंदू थे। यही भारत देखना चाहते हैं हम लोग, और यही भारत सब देखना चाहते हैं। सबसे मतलब वो जो यहाँ पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। एक मिसाल और मैं आपको देना चाहता हूँ। दिल्ली में कई महीने पहले एक फैक्ट्री में आग लग गई। उस आग में बहुत से लोग झुलस गए और बहुत धुआं फैल गया, तो उसी में दम घुट करके काफ़ी लोग मर गए। उसमें एक मुस्लिम, उसका दम चल रहा, उसको अंदाज़ा हो गया मैं बचूंगा नहीं, चूँकि बाहर से सब मामला क्लोज था, जाने का कोई रास्ता नहीं था और धुआं बहुत ज़्यादा फैल गया था। आखिरी वक्त में इंसान उसी को फ़ोन करता है जो उसे बहुत अजीज़ होता है और जिस पर उसको एतमाद होता है। वो मुस्लिम लड़का था जो अंदर फंसा हुआ था फैक्ट्री में। जानते हो उसने किसको फ़ोन किया आखिरी वक्त में? उसने जिसको फ़ोन किया वो कोई मुसलमान नहीं था, उसका एक गैर मुस्लिम फ्रेंड था। उसे फ़ोन किया और वो फ़ोन मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ, नेशनल लेवल के मीडिया पर भी दिखाया गया। और यही असली भारत है। यही यहाँ की जो बहैसियत इंसानियत एक इसकी खूबी है, वो यही है, और यही रहेगी तो ये भारत मजबूत रहेगा। वरना नफ़रत का कारोबार करने वाले और इस कारोबार में चंद टकों पे बिक जाने वाले जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वर्ग विशेष के किसी सदस्य से कोई गलती होती है तो मीडिया ट्रायल होता है, और आपके सेंटर में 25 पॉजिटिव पाए जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। पैरहन फाड़ लें गुंचे तो वो जीनत ठहरे, हम गिरेबां भी करें चाक तो रुसवाई हो। अगर वर्ग विशेष का कोई जुर्म बहुत बड़ा जुर्म है तो आपका जुर्म भी बहुत बड़ा होना चाहिए, और आप अगर काबिल रहम हैं तो एक भारतीय होने के नाते वो भी काबिल रहम होना चाहिए। इस चीज़ को आप समझिए। और मैं अपने IPS रेंज के अधिकारियों से कहूँगा कि सर आप चाहें और आप रिस्क लें। रिस्क का मतलब ये है कि आप प्रशासनिक कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों से ये चीज़ समझा सकें उनको कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में भेदभाव नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर भीमराव साहब का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन और उसके तमाम ही जो कवानीन हैं, जो उसकी दफ़ात हैं, वो सब पर यकसां लागू होना चाहिए।
सामने मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, मुजरिम है तो मुजरिम है, और अगर मुजरिम नहीं है तो वो मुजरिम नहीं होना चाहिए। नफ़रत फैलाने वाली दिल्ली के दंगों में जो औरत थी, आप जानते हैं उसका वीडियो कितना वायरल हुआ और उसने कितना जहर फैलाया, मगर उसको आँच तक नहीं आई। दूसरी तरफ सफ़ूरा ज़रगर जो प्रेग्नेंट है उसको गिरफ़्तार कर लिया। सर ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। इससे एतमाद में कमज़ोरी आती है और सिस्टम इससे मुतासिर होता है, लोगों का एतमाद कमज़ोर होता है। इसको आप समझिए और जनता का एतमाद बहाल कीजिए। और कोई अगर सालेह तनकीद करता है, यानी क्रिटिसिज्म उसका जो है, क्रिटिसिज्म जो उसका है वो करेक्ट है, और अगर वो मेरी तनकीद करता है तो मुझे उससे इंतकाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी इस्लाह करना चाहिए। मुझे इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को एक आम औरत ने टोक दिया कि अमीरुल मोमिनीन आप ये गलत कर रहे हैं। तो आधी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले हज़रत फ़ारूक आज़म के बारे में बता रहा हूँ, तो आप नाराज़ नहीं हुए। आज तो किसी को ज़रा सी लाल बत्ती मिल जाए तो उससे आप कुछ कह नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर या सीएम की बात तो छोड़िए, जो ज़रा सा दुम छुल्ले जो होते हैं उनसे कुछ नहीं कह सकते आप। ऐसे वो फ़िरौन बन जाते हैं, ऐसा उनका जहन ख़राब हो जाता है। मैं हज़रत उमर की बात बता रहा हूँ, जो आधी दुनिया के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने रोमन एम्पायर और बड़ी बड़ी ताकतों को घुटनों के बल टिकने पे मजबूर कर दिया था, चूँकि वो अपनी जनता पे जुल्म करते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि वो घुटनों के बल टिक गए और उनके ममालिक को फ़तह किया आपने। उस वज़ीर आज़म को, उस प्रेसिडेंट को जो 22 लाख या 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी करता था, एक आम औरत ने टोक दिया। आप बुरा नहीं माने, खुश हुए और कहा कि खातून तुम सही कहती हो, इस मसले में तुम्हारी बात सही है। तसव्वुर कर सकते हैं आज के ज़माने में आप। और ये बात जो मैंने हज़रत उमर की आपको सुनाई, इससे सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ही सबक हासिल ना करें, रिलीजियस लीडर्स भी सबक हासिल करें। कोई छोटा कोई बात सही कह रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, उसको रिस्पॉन्स दें, अहमियत दें उसको। बात यहाँ से निकली कि खूबसूरत तस्वीरें कुछ सामने आईं। जो मुसाफिर हमारे इस वक्त चल रहे हैं पैदल, ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं कि एक बाप अपनी बच्चियों को साइकिल पे लेके जा रहा हो, साइकिल पे उसको सवार, यानी साइकिल चलाने की जगह नहीं है, पैदल चला जा रहा। ऐसे ही कितनी तस्वीरें सामने आईं कि एक बच्ची जो है वो बैग पर सो गई, सूटकेस पर। एक तस्वीर सामने आई कि छालों से खून रसने लगा है, लेकिन मज़दूर हैं कि चलते चले जा रहे हैं। जबकि किसी भी मुल्क की जो जान उसकी रीढ़ होते हैं, वहाँ के मज़दूर होते हैं। ये अगर कमाएं नहीं, मेहनत नहीं करें तो आपको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलेगा। उद्योगपतियों से कह रहा हूँ मैं, जो ख़ुद को फ़िरौन समझ रहे हैं। देखो, इनका दर्द समझो। यहाँ ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि उन मुसाफिरों के लिए कहीं हिंदू हजरात ने खाने का कैंप लगाया हुआ है, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, खाने के लिए, उनके पहनने के चप्पलों के लिए कई जगह पुलिस की भी तस्वीरें आईं कि वो अपने हाथ से चप्पल पहना रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ। ऐसा सिस्टम हो तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन उनसे हमें शिकायत है जो मज़दूरों को बुरी तरह पीट रहे हैं, मार रहे हैं उनको। और उनसे भी शिकायत है जो इस लॉकडाउन में CAA के ख़िलाफ़ संवैधानिक तौर पर अपनी आवाज़ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बुलंद करने वालों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, और वो भी एक तरफ़ा गिरफ़्तार कर रहे हैं। सर ऐसा ना करें। इस लॉकडाउन को आपसे बेहतर कौन समझेगा, जबकि हमारे मुल्क के कोर्ट कह रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कि जेल में कैदियों को कुछ वक्त तक के लिए मोहलत, यानी उनको बेल दे दी जाए, रिहा कर दिया जाए। एक तरफ रिहा किया जा रहा, दूसरी तरफ इनको पकड़ पकड़ के जेल में ठूंसा जा रहा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ये तो गलत हो रहा है। इसको समझिए आप। और मैं बहैसियत मुस्लिम और बहैसियत इंडियन
बहुत ही दर्दमंदाना अंदाज में अपने सिस्टम से अपील कर रहा हूँ, आपने जो अच्छे काम किए हैं मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मज़दूरों को लेकर के आप फ़िक्रमंद नहीं होंगे, लेकिन इसको और बेहतर कीजिए, किस तरीके से ये अपने घरों तक पहुँचें। और जो हुकूमतें इस सिलसिले में काम कर रही हैं, हुकूमतों के जो ज़िम्मेदारान इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन जो परेशानी आ रही हैं उस परेशानियों को दूर हुकूमत का अमला भी करेगा और आवाम भी करें, और आवाम उसी ज़िम्न में जहाँ कुछ सिख गुरुद्वारे खोल दिए गए भूखों के लिए, इसी तरीके से बहुत से हिंदू हजरात उन भूखों को खाना खिला रहे हैं बग़ैर ये देखे कि इनका ताल्लुक़ किस रिलीजन से है। ऐसे ही इन मज़दूरों की मदद करने के लिए, इन्हें खाना खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए मुस्लिम समाज के लोग किसी से पीछे नहीं हैं। वो भी अपनी जान को जोखम में डालकर पूरी कोशिश कर रहे हैं और हर तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। काबिल तारीफ़ हैं वो सारे लोग जो इस मुसीबत की घड़ी में अपने परेशान भाइयों की मदद कर रहे हैं, बिरादराने इंसानियत की मदद कर रहे हैं, और ऐसे मौके पर सबकी मदद होना चाहिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम।